नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस और दरोगा नई भर्ती नियमावली के बारे में। बिहार में दोस्तों पहली बार स्पेशल ब्रांच की रिक्रूटमेंट निकलेगी। पहले क्या था दोस्तों कि जनरल कैडर्स की जैसे वैकेंसी निकलती थी वैसे ही वैकेंसी अभी भी निकलती रहेगी, लेकिन क्या था जनरल कैडर से ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस हो जाते थे उनको स्पेशल ब्रांच के लिए चुन लिया जाता था। लेकिन अब स्पेशल ब्रांच का बिल्कुल ही अलग तरह से नियम कर दिया है। इसके लिए आपको अलग से एक नई रिक्रूटमेंट निकलेगी और उसके तहत आप स्पेशल ब्रांच में जा पाएंगे, या तो वो कांस्टेबल का हो या हवलदार का हो या फिर सब इंस्पेक्टर का हो। ये तीनों दोस्तों स्पेशल ब्रांच की रिक्रूटमेंट के तहत वैकेंसी आएगी और निकलेगी। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, एक अलग सी क्राइटेरिया बना दिया गया है फिजिकल्स का, जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। क्या था कि पहले जो जनरल कैडर्स में जो आपको फिजिकल्स लिए जाते थे कांस्टेबल का दोस्तों, कि आपको दौड़ना है, दौड़ने के बाद दोस्तों आपको हाइट, चेस्ट, वेट और अलग तरीके से लिया जाता था और उसके मार्क्स भी दिए जाते थे, जिससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इजी होता था। लेकिन इसमें स्पेशल ब्रांच में आपको रनिंग्स नहीं लिए जाएंगे। 100% जो सिलेक्शन होगा दोस्तों ये एग्जाम्स के तहत होगा, और ये एग्जाम्स दोस्तों 2 एग्जाम से आपको गुजरने पड़ेंगे और दोनों एग्जाम्स दोस्तों आपको एक ही दिन लिए जाएंगे। प्रथम पाली में दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे और 90 मिनट्स का टाइमिंग होगा, ठीक है। और दूसरा पाली में भी दोस्तों आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे उसमें, यानी कि हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स देकर जाएगी और इसमें भी आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 0.25%। याद रखिएगा, हर एक 3 के बाद अगर एक गलत करते हैं, तीन प्रश्न सही करते हैं और एक प्रश्न गलत करते हैं, यानी 4 में एक गलत कर देते हैं तो आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्रथम पाली में जो आप एग्जाम देंगे वो क्या क्या वो सब्जेक्ट्स रहेगा आपका, तो बता दूं रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश से आपको दोस्तों 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे और वहीं पे जनरल हिंदी से आपको दोस्तों 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी कि टोटल दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और द्वितीय पाली में जो आपको क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, आपको जनरल स्टडी यानी जीके जीएस से जो भी आप ने तैयारी कर रखा है उससे दोस्तों आपको 50 क्वेश्चंस होंगे और मैथ रीजनिंग से आपको दोस्तों 30 क्वेश्चंस होंगे और जनरल बिहार यानी बिहार से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आपको 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस। जब आप रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों तो उसके बाद आपको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल्स में क्या है दोस्तों कि आपको हाइट लिया जाएगा, चेस्ट लिया जाएगा और वेट लिया जाएगा। जिस तरह से रिक्रूटमेंट के टाइम जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो पैमाना मांगता है शारीरिक दक्षता का, हाइट का, चेस्ट का, वेट का, वो आपका होना अनिवार्य है, जिस तरह से जनरल कैडर्स में होते थे। बस इसमें एक यही अंतर है कि इसमें आपको दौड़ नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इस फिजिकल्स में अगर आपका जो आपको चेस्ट, हाइट, वेट में अगर कमी रहता है, आप रिटन निकाल लेते हैं और फिजिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहता है तो आप छाट दिए जाएंगे। तो फिजिकल्स भी आपका होना अनिवार्य है, लेकिन फिजिकल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। क्या था कि जनरल कैडर्स में मार्क्स काउंटिंग होते हैं और आगे भी जब भी निकलेंगे तो होंगे, और इसी तरह से दौड़ और फिजिकल और मेडिकल्स उसमें लिए जाएंगे आपको जनरल कैडर्स में। लेकिन स्पेशल ब्रांच में ओनली आपको हाइट, चेस्ट और वेट लिए जाएंगे, इस बात को आप याद में रखिएगा। और जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या होगा, मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। और यही दोस्तों सेम दरोगा में रहेगा। दरोगा में क्या है, वो भी 2 टाइप से क्वेश्चंस होंगे, मतलब 2 प्रश्न पत्र होंगे। उसमें भी प्रथम पाली का अलग होगा, दूसरा पाली का अलग होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है डिफरेंस कि अगर आप प्रथम पाली में सिलेक्ट होते हैं तो उसमें क्या है, अगर 1000 रिक्वायरमेंट है तो आपको उसमें क्या है कि 10 गुना आपको रिजल्ट से निकलेगा, यानी कि 1000 है तो 10,000 का लोगों का चयनित किया जाएगा सेकंड टाइम्स का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो उसमें अलग अलग डेट निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन कांस्टेबल का दोस्तों एक ही दिन में दोनों एग्जाम्स ले लिए जाएंगे। इस बात को आप याद में रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब तक के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।